तो guys, my champions of the world में 3D Exit and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, John Cena का final Raw, फाइनल मतलब यू एक्सपेक्ट समथिंग बिग इज हैपनिंग कि भैया जॉन सीना वर्सेस क्रिस जेरिको। अच्छा, क्रिस जेरिको वाला फैक्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। कल पता चला था कि जॉन सीना की जो पहली रॉ थी वो क्रिस जेरिको के साथ ही थी, जब उसने क्रिस जेरिको के साथ टैग टीम में आया था। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा फुल सर्कल मोमेंट हो सकता है जब आज भी हमें क्रिस जेरिको जॉन सीना के साथ रिंग शेयर करते दिखाई दे, और इतने टाइम से जो रूमर्स की बारिश चल रही थी उस पर भी हम ठंडक डाल सके कि चलो लो क्रिस जेरिको आ गया। जॉन सीना का फाइनल रॉ था और आज पता था आज ब्लॉकबस्टर होने वाली है। मैंने कल ही ट्वीट डाल दिया था कि आज रॉ नहीं है, आज रेसलमेनिया है, और वही हुआ भी। दे डिलीवर्ड इट। आज आप मेरा ट्वीट जाके देख सकते हो। उस पे रिस्पॉन्स जिस तरीके से आया उससे मेरे को ये पता चलता है कि हाँ, लोग अग्री तो करते हैं कि 75% ऑफ द इंडियंस के साथ क्या हुआ है आज, वो वहां पर जाकर देख लेना। आई डोंट थिंक यहाँ पर बताने लायक है। बढ़िया है। जॉन सीना, माय गॉड, आज तुमने ना दिमाग खराब कर दिया थोड़ा। लाइक आई नो देखो, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, वन ऑफ द बिगेस्ट अरीना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेमस अरीना, और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जॉन सीना को अच्छा रिस्पांस मिला, क्राउड पागल हो गई, और बनता भी था यार, जॉन सीना को रिस्पांस नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। एंड जॉन सीना, मेरे को ना ऐसा था कि जॉन सीना को कोई तो यहाँ पर आकर काउंटर करेगा कि भाई मैं लड़ेगा तेरे से, क्योंकि हो सकता था कि मे बी लास्ट में आके कोई लड़ता जॉन सीना से। बट ये भी अच्छा ऑप्शन है कि कोई पहले ही आके चैलेंज कर दे कि आज मेन इवेंट में मैं तेरे को देख लूंगा। लेकिन जब डोमिनिक मिस्टीरियो आया ना, देखो खून तो खोला है ना, खून तो खोला, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जॉन सीना फिर आज की रॉ के लिए भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया कर दिया तुमने सेट कि जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो है बट सर्वाइवर सीरीज में, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड देखो, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लेके नहीं भागने वाला था जॉन सीना, सो वी नो कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जॉन सीना से हटने वाली। हाउएवर ये बहुत कूल आइडिया हो सकता था, जो कि मैंने पहले भी पिच किया था कि अगर ट्रिपल एच ऐसा करे कि जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ रिटायर हो रहा है, एज इन कि टाइटल लेके भाग नहीं रहा, रिटायर हो रहा है और वो किसी को दे के जा रहा है कि बस ये चैंपियनशिप तुम्हारे हाथ में। यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल का तो दंगे बजा रहे हैं उधर ड्रैगनूव चाचा, अब आईसी टाइटल तुम लोग संभालो। बट ऐसा नहीं होने वाला। सर्वाइवर सीरीज सैन डिएगो, हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो साहब मोस्ट प्रोबेबली टाइटल रिटेन करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज, यानी कि वॉर गेम्स के अंदर जॉन सीना नहीं है। सो वन थिंग इज फॉर श्योर। अनदर थिंग इज कि जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज जो हुआ, लाइक जो जॉन सीना वर्सेस जजमेंट डे का ये ब्रॉल था और बचाने के लिए शेमस आया, एंड शेमस के साथ साथ रे मिस्टीरियो भाई कैसा बाप है रे तू। रे मिस्टीरियो आ रहा है अपने बेटे को पीटने के लिए। यू शुड बी हैप्पी कि तुम्हारे बेटे को फेयरवेल टूर के अंदर जॉन सीना से लड़ने का मौका मिल रहा है, वो भी दो बार, वो भी चैंपियनशिप के लिए, वो भी बिल्कुल फाइनल डेज में। सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन ये बेचारे कब निकल लिए, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को मेन इवेंट टाइम पे मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। बट दिल टूटा नहीं, देखो सही बताना, सुबह उठ के दिल तो थोड़ा टूटा, बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग जॉन सीना वर्सेस समबडी बिग। अरे जॉन सीना तो आज आग लगा देगा, मे बी अंडरटेकर आएगा, मे बी ब्रेट हार्ट आएगा, मे बी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक, और हुआ क्या, 6-man टैग मैच। साउंड्स लाइक अ रॉ मैच, साउंड्स लाइक समथिंग जो कि ट्रिपल एच बुक कर सकता था कंप्लीटली, और मैं इस पे ब्लेम भी नहीं डालूंगा, क्योंकि ट्रिपल एच के आर्सेनल में आज ऐसे पटाखे थे कि उसने सोचा कि ये जॉन सीना को हम फुलझड़ी दे देते हैं, क्योंकि मेन 7 शॉट्स तो हम रात में फोड़ने वाले मेन इवेंट के अंदर। तो ये वाला जो मैच था ये ऑब्वियसली थोड़ा ऐसे ही था, मतलब कैसे बोलेंगे, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दे देते, कुछ वैसा था कि चलो जजमेंट डे भी इन्वॉल्व हो गई, फिर बैलर भी इन्वॉल्व हो गया, और हमारा रे मिस्टीरियो एंड शेमस भी इन्वॉल्व। आई लाइक कि किस तरीके से शेमस का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, अदरवाइज आई वाज लाइक शेमस किधर। शेमस और जॉन सीना का भी तो होता है, क्योंकि देखो शेमस और जॉन सीना की भी राइवलरी अच्छी रही है, और शेमस को तो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप वहीं से शुरू हुआ था, सो व्हाई नॉट। तो आज अच्छा लगा जॉन सीना, शेमस एंड रे मिस्टीरियो को साथ में देखने। अल्टीमेट बेबी फेस टीम बाय द वे। हाँ, काफी लोग हैं जो जॉन सीना के फेयरवेल टूर में शामिल नहीं हो पाए, दैट्स कंप्लीटली फाइन। जॉन सीना का ये फेयरवेल टूर मैं कहूंगा कि अच्छा रहा। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जब फेयरवेल टूर अच्छा हो रहा है, अच्छा एंड भी हो रहा है, तो आई डोंट थिंक अब क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। जब तक बुरा चल रहा था, मे बी उस टाइम पे नेगेटिविटी भी बहुत थी, बट फॉर सम रीजन जब से जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक हुआ है, उसके बाद से यू आर नोटिसिंग कि जॉन सीना का ये जो फेयरवेल रन है हैज बीन पॉजिटिव। अच्छा लग रहा है देखने में, मेरे को तो जेन्युइनली अच्छा लगा। मैं तो कह रहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब अच्छा एंड कर रहे हो, बस अब लास्ट वाले मैच में तुम जॉन सीना वर्सेस
जवान एवंस मत कर देना। बाउंसी क्या बाउंसी करके आ गया हूं मैं। बड़ा अच्छा लगा। चलो जॉन सीना की टीम ने मैच जीता, वो तो ऑब्वियस ही था। बट ये बाउंसी वाला जो था जवान एवंस, उसके सामने जो गुंथर आया है, पुराने थीम, यू डोंट नो हाउ मच आई लव दैट थीम सॉन्ग। मैंने ट्वीट भी डाला था 2019 या 20 के टाइम पे, मैंने उसको रीट्वीट भी किया था। उस टाइम पे भाई मैं पागल हो गया था जब वो वॉल्टर का वाला थीम सॉन्ग सुनाता था, क्योंकि वॉल्टर यानी कि गुंथर और वो थीम सॉन्ग सिनोनिमस है। और जब वो आज बंदा आया अपने बॉक्सिंग रॉब के साथ विद दैट थीम सॉन्ग, माय गॉड, ऐसा लग रहा था टूर्नामेंट छोड़ दे, आज ही पीट दे जॉन सीना को, जाके गुद्दी पे 2-4 लगा दे यार। तुम गुंथर तुम डिजर्व करते हो जॉन सीना को रिटायर कर रही है। ये पता नहीं ऐसे रिटायरमेंट के मामले में गुंथर अचानक से पहले कैसे टपक पड़ता है। वहां गोल्डबर्ग को रिटायर करके आया, जॉन सीना को भी रिटायर कर देगा। मैं तो भाई चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट भाई जवान एवंस देखो, एनएक्सटी के कुछ कुछ स्टार्स ऐसे जिनके अंदर, जैसे कार्मेलो है, कार्मेलो के अंदर कुछ करिश्मा नहीं है जस्ट बिकॉज वो है, यू नो, आपको तो पता ही है। बट बाउंसी, ये जो जवान एवंस है, जिसके पास कैरेक्टर भी है, जिसके पास एबिलिटीज भी है, वो हम्बलनेस दिखती है, ऐसा लगता है बड़ा रिलेटेबल सुपरस्टार्स भी है। तो मेरे को तो, मैं उसको भी बहुत उस लिस्ट में रखूंगा जिस लिस्ट में लोग डोमिनिक मिस्टीरियो को भी रखते हैं, लाइक फ्यूचर स्टार्स के पर्सपेक्टिव से। सो गुंथर ने, सॉरी, जवान एवंस ने इंप्रेस भी किया। जो जवान एवंस वर्सेस गुंथर was an amazing match, like not going to say कि ये खराब था, ये decent, amazing match था। गुंथर ने यहाँ पे वो जीता, obviously टूर्नामेंट में वो आगे बढ़ेगा। बट जो सोलो सेक्वा के साथ सब सरप्राइज ओपोनेंट था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोई भी हो सकता था, एडम पियर्स ने, तो भाई एडम पियर्स सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा लफंगा। इसने बोला कि जितनी भी फैन की थ्योरीज है सब गलत है। डॉल्फ जिगलर आया है, डॉल्फ जिगलर थ्योरी थी नहीं किसी की, वहां पे उठा के देख लो कितनी सारी फैन थ्योरीज थी जिसमें लोगों ने डॉल्फ जिगलर बोल रखा था, निक नेमेथ बोल रखा था कि यही आएगा क्योंकि जॉन सीना के फेवरेट, लाइक जॉन सीना के करियर में डॉल्फ जिगलर का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो क्यों नहीं। तो जॉन सीना वर्सेस जिगलर भी हो सकता था, बट ये लोग जीते तो वहां मैट कार्डोना पिल गया, यहाँ पे डॉल्फ जिगलर को पेल दिया सोलो सिक्वा ने। और भाई डॉल्फ जिगलर वो करके गया जो करने में माहिर है, सेलिंग। हो जो समोन स्पाइक पे सेल किया, बाउंसी करके, मजा आ गया देख के। सो ये रॉ हैज बीन अमेजिंग सो फार, और पूरे शो के अंदर मैं कहूँगा कुछ भी चीज बेकार नहीं थी। और जो मेन इवेंट में ये लोग वॉर गेम्स के लिए फेस ऑफ करवाने वाले थे, लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, और सामने की टीम में सीएम पंक, जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड कोडी रोड्स। बाय द वे जिमी ऊसो वही है बाय द वे जिसे कोई पेल के ना चला जाए। किसी ने सही लिखा था कि अगर ये टीम हारेगी तो जिमी ऊसो वो बंदा होगा जो पिन खाने वाला है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट मैं तो भाई बहुत वाइल्ड सोच रहा था, मैंने सोचा था आज कोई जिमी ऊसो का हील टर्न ही ना हो जाए। अब इमेजिन कर रहे हो जिमी ऊसो का हील टर्न क्या क्रेजी होता। बट खैर अगर जिमी ऊसो का हील टर्न होता तो उस टाइम पे आके मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपए डाल देना हर बंदा कि हाँ भाई आपने प्रेडिक्ट किया। बट एनीवेज ये फेस ऑफ जो था जिसमें हमें एक एक सुपरस्टार की कमी लग रही थी, एक एक सुपरस्टार हम फैंटेसाइज कर रहे थे कौन कौन होगा इनके ब्रॉल के टाइम पे। आई कैन नॉट बिलीव दे पुल्ड विंस मैकमैन, दे पुल्ड ब्रॉक लेसनर। बट ब्रॉक लेसनर एक्चुअली जॉइंट डिवीजन यार, मतलब ब्रॉक लेसनर आया है सीएम पंक को पीटने के लिए, कोडी रोड्स को पीटने के लिए। कोडी रोड्स पे तुमने कैसे हाथ उठाया, कोडी रोड्स में तुम्हें हरा के भेजा था ना, फिर भी तुम आगे, चलो छोड़ो जो भी है। और ब्रॉक लेसनर को पीटने के लिए फिर रोमन रेंस, यू हैव टू बी जोकिंग मी। लाइक रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर रॉ और फेस ऑफ हो रहा है, सुपरमैन पंच मार के बाहर निकाल दिया ब्रॉक लेसनर को। I cannot believe this. Like there is no way that just happened. That is like the Vince McMahon thing. Maybe a McMahon was there, and yes, I was right. A McMahon was there. ऑडियंस के अंदर शेन मैकमैन था आज। हाँ भाई नहीं एक्नॉलेज किया बेचारे को, लेकिन शेन मैकमैन था। मैं कह रहा चलो एक मैकमैन आया, अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में विंस मैकमैन भी आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात। मतलब यार मैं तो कह रहा हूँ कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर तुमने वॉर गेम्स के अंदर डाला, ये कितना स्टार स्टडीड सर्वाइवर सीरीज है। मैं तो उस वाले को सोच रहा था जिसमें रोमन और पंक एक साथ थे। अब ये तो सोचो इसमें रोमन, पंक, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, फिर सोशल मीडिया से लोगन पॉल, और भीड़ भड़ान को अपील करने वाला जे ऊसो, कोडी रोड्स। अरे भाई दिमाग खराब कर दिया। मतलब एक हफ्ते का बिल्ड बचा और उन्होंने सर्वाइवर सीरीज के लिए जो पुल किया ना, इससे पता चल रहा है ट्रिपल एच कितना डेस्परेट है। देखो इस टाइप की रॉ ये हमेशा नहीं देने वाला, ये गंजेड़ी ने पहले ही बोल रखा है कि मैं हमेशा अच्छे शोज नहीं दूंगा। अब तुमने सामने से बोला है तो ठीक है मान ही लेते हैं, मान क्या लेते हैं, कर ही रहा है तो ऐसा, लेकिन आज अच्छा शो दिया है।
5 स्टार तो बनता है। ये शो 5 स्टार ही है। लिख इसी टाइप के शोज होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिटर्न हमेशा, क्योंकि रिटर्न तुम कब तक करा लोगे है ना। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के लेवल के वो भी लाइक लास्ट 10 ईयर में 2 मेगा स्टार या रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर बार बार थोड़ी रिटर्न करवा लोगे। बट फिर भी शो का आप पेसिंग देखो ना कैसी थी, तो आप ऐसा हर बार नहीं कर सकते क्या। और रोमन और ब्रॉक की राइवलरी मैं तो कह रहा हूँ कहीं दोबारा से तो नहीं करने वाले नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि मत कर देना, बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM Punk. Like that would have been more interesting for me, at least for me. I don't know about you guys, but Brock Lesnar versus Roman Reigns चौथी बार होगा क्या? आई थिंक चौथी बार होगा, बट जो भी है दोबारा से तो आई डोंट थिंक रेसलमेनिया में हम देखना नहीं चाहेंगे रोमन वर्सेस ब्रॉक, अनलेस इनके पास कोई और प्लान है इस स्टोरी लाइन के पीछे। लेट्स सी डेफिनेटली आप कमेंट्स में क्या लिखने वाले हो, और कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, बिकॉज आई तो लव्ड इट। 5 स्टार रोड डेफिनेटली। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।